Hello students, in this lecture we will discuss the differentiation of the implicit functions. In the previous lecture we have find out the derivative of the inverse trigonometric functions. So we will use the second category of the functions or second type of the functions, or second type of the functions are derivative or differentiation of implicit functions. So differentiation of implicit functions. First question arises is that what are the implicit functions? So all the equation of the curves, that is equation of circle, equation of parabola, equation of ellipse, equation of hyperbola and so on, equation of the straight line and all other equations are called implicit functions. तो जितनी भी equations होती हैं उन्हीं equations को हम implicit functions कहते हैं. जनरली आपसे पहले जितने भी फंक्शंस हमने लिए थे तो ऑल दीज फंक्शंस एफ एक्स एंड सो यानी y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x. तो केवल हमें एक फंक्शन गिवन होता था x के टर्म में और हम उसको y इज इक्वल टू या fx इज इक्वल टू अपने पास से हम उसको लिखते थे. implicit functions are those equations in which contain two variable x and y. उसमें मुझे कुछ नहीं लेना, उसमें x की टर्म भी होंगी, इसमें y की टर्म भी होगी, इसमें लेफ्ट साइड भी गिवन होगी, इसमें राइट हैंड साइड भी गिवन होगी. तो ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं implicit functions. लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड एंड functions given in terms of x and y are called implicit functions. और सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कर्व्स और इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस आर कॉल्ड implicit functions. तो इस तरह के implicit functions के डेरिवेटिव हमें करने हैं और क्वेश्चन हमारा यही होगा कि फाइंड dy by dx. यहां पर भी हमें डेरिवेटिव ही निकालना है, यहां पर भी हमें dy by dx की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं फर्स्ट फाइंड dy by dx if ax square twice hxy by square twice gx twice fy plus c is 0. So we can easily identify it that it is an implicit function because left hand side as well as right hand side both are the given, and in this x की टर्म भी गिवन है, y की टर्म्स भी गिवन है. मुझे इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं लेना है, मुझे इसको y इज इक्वल टू या fx इज इक्वल टू कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करना है, ये अपने आप में कंप्लीट है. एंड वी नो दैट दिस फंक्शन इज द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. ये दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है. तो अपने आप में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और इक्वेशन ऑफ कर्व्स को ही इम्प्लिसिट फंक्शन. तो दिस वन इज द इम्प्लिसिट फंक्शन. इसको हम डिफरेंशिएट करके dy by dx की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. तो इसमें आपने डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है. डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x. हर एक टर्म में प्लस का साइन है, तो हर एक टर्म आप अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे. a इज कांस्टेंट, डिफरेंशिएट x स्क्वायर. twice h is constant, differentiate x into y. b is constant, differentiation of y square. twice j is constant, differentiate x. twice f is constant, differentiate y, and differentiate constant term c, or differentiation of 0 is 0. So this one is the differentiating both sides with respect to x. So a differentiation of x square with respect to x is 2x. ट्वाइस h, और यहां पर आप लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, x डेरिवेटिव ऑफ y
dy by dx, y और डिफरेंशियल ऑफ x इज 1 प्लस b डिफरेंशियल ऑफ y स्क्वायर, पहला डिफरेंशिएशन x रेज टू द पावर n के अकॉर्डिंग करेंगे तो 2y एंड अप्लाइंग चेन रूल और डिफरेंशिएट y। तो आप y की टर्म में आपके पास फंक्शन है, x के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पहला अप्लाई करेंगे x रेज टू द पावर n, फिर चेन रूल लगाएंगे, y को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, and twice g differentiation of x with respect to x is 1, twice f differentiation of y with respect to x is dy by dx, constant का डेरिवेटिव 0। You can divide it throughout by 2, divided by 2 throughout, हर एक टर्म को 2 से डिवाइड कर देते हैं, ax hx dy by dx, hy by and dy by dx, g f dy by dx और is equal to 0। now कलेक्ट द लाइक टर्म, लाइक टर्म का मतलब है पहले वो टर्म आप कलेक्ट करें जिसमें dy by dx है, तो यहां से हम dy by dx टेकिंग कॉमन एंड hx by और प्लस f, और फिर विदाउट dy by dx ax hy एंड प्लस g इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर dy by dx माइनस ax प्लस hy प्लस g अपॉन hx प्लस by और प्लस f। तो बिल्कुल सिंपल है, जहां पर भी y की टर्म्स है वहां पर आपका डेरिवेटिव dy by dx आपने जरूर लेना है, चेन रूल आपने वहां पर यूज करना है। तो इस इम्प्लिसिट फंक्शंस का हमने डिफरेंशिएट किया है और ये एक सिंपल सा टॉपिक है, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। एक और हम एग्जांपल लेते हैं। सेकंड इज find dy by dx if 4x plus 3y is equal to log of 4x minus 3y। Find dy by dx if 4x plus 3y is equal to log 4x minus 3y। So it is implicit function। बिल्कुल क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा है, वेरी इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी है, इसमें x की टर्म भी गिवन है, इसमें y की टर्म्स भी गिवन है। तो जब दोनों साइड आपको गिवन है तो आपने सिंपली डिफरेंशिएट करना है। तो डायरेक्टली आप करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। differentiation of 4x plus 3y and differentiation of log of 4x minus 3y, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आप कर दीजिए। 4 times of differentiation of x plus 3 times of differentiation of y, और यहां पर पहला डिफरेंशिएशन आप log के लिए करेंगे तो एक ही बार आप डेरिवेटिव करेंगे log 4x minus 3y, दैट इज 4x का डेरिवेटिव 1, 3y का विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx। पहला डिफरेंशियल यहां पर log का होगा, अगर बेस कुछ भी नहीं है तो आप e कंसीडर करेंगे, तो डिफरेंशियल ऑफ log x इज 1 by x, दैट इज 4x minus 3y। तो डिफरेंशियल ऑफ log x, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन, होना चाहिए था log x, x के प्लेस पर 4x minus 3y है, तो अप्लाइंग चेन रूल और अगेन डिफरेंशिएट 4x minus 3y। तो चेन रूल लगाएंगे, दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए 4x minus 3y। तो 4 plus 3 dy by dx 1 upon 4x minus 3y,
यहां पर डिफरेंशिएट करें, फॉर डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, 3 कांस्टेंट है, y का विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx, दैट इज 4 plus 3 dy by dx, 4 upon 4x minus 3y and 3 upon 4x minus 3y into dy by dx। अब मुझे dy by dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मुझे dy by dx करेक्ट करना है, तो इस dy by dx को इधर लाके कॉमन लीजिए, 4 को आप उधर ले जाइए, तो dy by dx टेकिंग कॉमन दैट इज 3 और ये इधर आके होगा प्लस 3 upon 4x minus 3y and 4 upon 4x minus 3y, इस 4 को उधर ट्रांसफर कर दे -4, एलसीएम ले लीजिए, dy by dx taking LCM 4x minus 3y, so 12x, 9y and 3, and यहां पर भी LCM लेंगे 4x minus 3y, 4 minus 16x और 4 minus minus 12y, LCM से LCM काट दीजिए, and dy by dx is 4 minus 16x plus 12y upon 12x minus 9y और plus 3। तो ये हमें इसका dy by dx फाइंड आउट हो जाता है, इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव। सिमिलरली we proceed by taking the question number 3 based on the differentiation of the implicit functions। Question 3, find dy by dx if x square plus y square whole square is equal to xy। तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है क्या ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो मेरा आंसर है यस, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड आर गिवन, और x की टर्म भी है, y की टर्म्स भी आपको गिवन है, तो ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसको आपने डिफरेंशिएट करना है, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट x square plus y square whole square with respect to x, और differentiate x into y, तो differentiating both sides with respect to x। पहला डिफरेंशिएशन पावर का, पहला डिफरेंशिएशन पावर के लिए करेंगे और इसको आप कंसीडर करेंगे एज ए x, तो सपोज करिए जैसे ये x है, तो पहला डिफरेंशियल पावर के लिए, तो पावर का डिफरेंशियल होगा n x रेज़ टू द पावर n माइनस 1, लेकिन यहां पर है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो होना चाहिए था यहां पर x है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन, तो चेन रूल लगाएंगे और दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एंड इन राइट हैंड साइड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द x into y, so differentiate by product rule, तो x differentiate y और y differentiation of x, that is 2 times of x square plus y square, differentiation of x square is 2x और differentiation of y square is 2y, और y का with respect to x dy by dx by chain rule, पहला डिफरेंशियल x is to the power m के अकॉर्डिंग 2y, फिर y का विद रेस्पेक्ट टू x dy by dx, एंड x dy by dx और y x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 4y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy by dx, x dy by dx and plus 1, तो हमने मल्टीप्लाई किया, 2x into 2 is 4x, this one 2y into 2 is 4y and this one। अब आपको x की टर्म एक साइड कनेक्ट करनी है, विदाउट dy by dx एक साइड कनेक्ट करना है,
तो dy by dx taking common in both the terms, dy by dx 4y x square plus y square और minus x, and this is y, और इसको ट्रांसफर कर दीजिए minus 4x and x square plus y square. तो therefore dy by dx y minus 4x x square plus y square upon 4y x square plus y square और माइनस x, ये डिफरेंशियल आपका इम्प्लिसिट फंक्शंस का हो जाता है यहां पर. नेक्स्ट इज once again taking a question of implicit functions. So find dy by dx if tan inverse x square plus y square is a. अब थोड़ा सा क्वेश्चन हम रिड्यूसिबल फॉर्म में ले रहे हैं, तो यहां पर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये देखेगा क्या मैं कुछ इसमें सिंप्लीफाई कर सकता हूं. क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो पहला डिफरेंशियल आप करेंगे tan इनवर्स के लिए, दूसरा आप करेंगे चेन रूल से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इधर है कांस्टेंट a का डेरिवेटिव 0. तो अगर मैं इस tan इनवर्स को उधर ट्रांसफर कर दूं तो tan a हो जाएगा, तब भी डेरिवेटिव उसका क्या होगा 0, तो मेरा एक डेरिवेटिव इधर बच जाएगा. तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूं. दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इज इक्वल टू tan a. आप देख रहे हैं इसका डेरिवेटिव पहले भी 0 था, अब भी 0 रहेगा, और इधर आपका एक थोड़ा सा एक tan इनवर्स x का जो डिफरेंशियल है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा. तो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन. अब आप इसको डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू x. तो डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और डिफरेंशिएशन ऑफ tan a, इसको डिफरेंशिएट करें. x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y स्क्वायर का 2y और चेन रूल लगाएंगे y का विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx tan a इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और देयरफॉर dy by dx इज माइनस x अपॉन y. तो बड़े इजीली हमने इसका डेरिवेटिव यहां पर फाइंड आउट किया है. नेक्स्ट इज 5. सेम पैटर्न है. फाइंड dy by dx if sin xy plus cos x plus y is equal to 1. तो फाइंड द डेरिवेटिव dy by dx if sin x into y plus cos x plus y is equal to 1. तो दिस इज आल्सो इम्प्लिसिट फंक्शन. इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड x और y दोनों के टर्म्स यहां पर गिवन है, तो इसको आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं. डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट sin x into y and differentiate cos x plus y और differentiate 1. पहला डिफरेंशियल साइन के लिए करेंगे तो पहला डिफरेंशियल साइन का आ जाएगा cos x into y, लेकिन यहां पर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो डिफरेंशियल ऑफ साइन x है, जहां पर x होना चाहिए था वहां पर x into y है. चेन रूल लगाएंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे x into y. फिर cos के लिए तो डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x, लेकिन यहां पर भी कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन है, होना चाहिए था x प्लस y है. यहां पर भी आप चेन रूल लगाएंगे और दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे x प्लस y, और 1 का डेरिवेटिव आएगा 0. देन cos x into y. अब यहां पर डेरिवेटिव करेंगे प्रोडक्ट रूल से, तो x
y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, y और x का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन x प्लस y और फिर x का डेरिवेटिव 1 एंड y का dy बाई डी एक्स एंड इट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x cos x इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस y cos x इंटू वाई माइनस साइन x प्लस y और माइनस साइन x प्लस y एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। फिर मुझे dy बाई डी एक्स की टर्म करेक्ट करनी है, तो इन दो टर्म को मैं करेक्ट करता हूं। तो टेकिंग dy बाई डी एक्स एज कॉमन, dy बाई डी एक्स एज कॉमन, x cos x into y and minus sin x plus y। विदाउट dy बाई डी एक्स की टर्म को राइट में ट्रांसफर कर देता हूं, तो इक्वल टू y cos x into y और sin x plus y। तो सिंपली आप आंसर इसका लिख सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाता है therefore dy by dx is y cos x into y sin x plus y upon x cos x into y और माइनस साइन x प्लस y। तो ये डेरिवेटिव इस इंप्लिसिट फंक्शन का हमें फाइंड आउट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 6 हम ट्राई करेंगे। यहां पर सेम पैटर्न पर है, लेकिन अब क्वेश्चन हम लेंगे कुछ प्रूफ करने के। क्वेश्चन 6, इफ log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर is equal to tan inverse y upon x, prove that dy by dx is equal to x plus y upon x minus y। तो ये एक प्रूफ करने का क्वेश्चन हमने लिया है। log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स y अपॉन x। सो दिस इज अ इम्प्लिसिट फंक्शन, और ये आप देखेंगे कि आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें बोथ साइड, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन dx ऑफ log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 इज कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन यहां पर होगा tan इनवर्स y अपॉन x पे। पहला डिफरेंशियल लॉग जहां पर बेस नहीं है e कंसीडर करना है, तो पहला डिफरेंशियल लॉग के लिए करेंगे, तो लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होना चाहिए था। यहां पर x है, x स्क्वायर, तो इंप्लिसिट यहां पर कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन, चेन रूल लगाइए, अगेन डिफरेंशिएटिंग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड दिस इज 2। पहला डिफरेंशियल करेंगे tan इनवर्स के लिए 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, बट यहां पर x है आपके पास, y अपॉन x होना चाहिए था यहां पर x, फिर चेन रूल लगाएं और दोबारा डिफरेंशिएट करें y upon x। So 1 upon x square plus y square, differential of x square is 2x, differential of y square is 2y, और y का डेरिवेटिव dy by dx by chain rule is equal to 2
1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर आप अप्लाई करेंगे कोसेंट रूल, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। टू टेकिंग कॉमन x plus y dy by dx upon x square plus y square. Similarly, 2 upon taking x square as LCM, so x square plus y square and x dy by dx minus y or upon x square. This x square cancel by this x square and x square plus y square cancel by this and this 2 cancel by this 2. अब जो बचा है वो आप नोट कर लीजिएगा। तो x plus y dy by dx, that is x dy by dx minus y. x की टर्म कलेक्ट करिएगा एक साइड और y की टर्म, तो dy by dx उधर ले आइए, y को इस तरफ ले आइए, तो x plus y is equal to x minus y और dy by dx taking common, so therefore dy by dx is x plus y upon x minus y. तो वो रिजल्ट आ जाता है जो आपने प्रूफ करना है। Next question is, next है if x under root 1 plus y plus y under root 1 plus x is equal to 0, so that dy by dx is minus 1 upon x plus 1 whole square. This is also implicit function. ये भी हमारे पास एक implicit function है, इसको डिफरेंशिएट करके dy by dx ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है। तो x 1 plus y and y under root 1 plus x is equal to 0. यहां पर भी मुझे ये सोचना है क्या ये फंक्शन को सिंप्लीफाई हो सकता है, डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट रूल में फिर आपको लगाना होगा चेन रूल। तो चूंकि राइट साइड में इसके 0 है तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं, तो एक टर्म को हम ट्रांसफर कर देते हैं माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करने से आपको चेन रूल यहां पे बच जाता है, तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई माइनस का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर। अब लाइक टर्म आप करेक्ट करें तो मैंने सिंगल टर्म एक साइड करेक्ट की है और एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, इसके फैक्टर कर लीजिए एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और यहां पे हमने एक्स वाई कॉमन लिया तो वाई माइनस एक्स, ये इससे कैंसिल हुआ -1 टाइम्स। सो नाउ वी हैव माइनस एक्स प्लस वाई इज एक्स वाई, माइनस एक्स माइनस वाई इज एक्स वाई, माइनस एक्स इज एक्स वाई प्लस वाई, minus x is y taking common 1 plus x
and y is equal to minus x upon 1 plus x। तो मैंने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया हुआ है और सिंप्लीफाई करके ये मैंने एक फॉर्म इसकी बनाई है। तो अगर मैं इस फॉर्म को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे डायरेक्ट dy by dx फाइंड आउट हो जाएगा जो मुझे चाहिए। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। देन dy by dx, dy by dx applying quotient rule to differentiating it, 1 plus x whole square, square of denominator, denominator differentiation of numerator minus numerator and differentiation of denominator। ये हमने quotient rule लगाया, माइनस 1 प्लस x का डेरिवेटिव, एक मिनट, तो डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डेरिवेटिव 1 माइनस x और इसका 1 का 0, x का 1 एंड 1 प्लस x होल स्क्वायर। देन dy by dx is minus 1 plus x minus x and 1 plus x whole square, ये कैंसिल कर दीजिए। सो dy by dx is minus 1 upon 1 plus x whole square। तो ये यहाँ पर प्रूफ हो जाता है, यही रिजल्ट मुझे चाहिए था। तो डियर स्टूडेंट, these questions are not sufficient for the board examination, so in the next class we will proceeding this topic, differentiation of implicit functions with some important questions. Thank you.